तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? कैसे हैं सारे लोग? किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है एरीज के रिगार्डिंग। मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम जस्ट लाइक रावण, है ना। एकदम मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पूछिए पूछिए सौजात्या जी, पूछिए। 3D एरे, 4D एरे, जिस भी एरे में कोई डाउट है आप पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। अरे सौजात्या जी पूछिए ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, पूछिए भैया, पूछिए ना। एक बार स्टार स्टार डायरेक्ट आंसर कैसे फाइंड करें? निखिल जी, निखिल जी प्लीज यार, प्लीज यार, ये बच्चों वाली बातें मत करो, है ना। यहाँ कोई मैं हलवा नहीं बांट रहा हूँ कि आप आए हलवा दे दो सर, हलवा दे दिया और आपने खा लिया, है ना। मतलब आप देखिए, एक स्टूडेंट की मानसिकता देखिए। इतना बेहतरीन टॉपिक जिससे बच्चा डरता है उसको भी मैंने इजी ही बना दिया होगा शायद आपके लिए। उसके बावजूद आप मेरे से कोई ट्रिक मत मांगे प्लीज यार। ट्रिक वगैरह कभी काम नहीं आते हैं, मुझसे सुन लो। ठीक है, ठीक है। 3D एरे का कोई क्वेश्चन, है ना, शायद इस बार आया था शायद, या लास्ट टाइम आया था, है ना। अदरवाइज अदरवाइज और वो भी एड्रेसेस वगैरह पर बेस्ड कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो जात्या हम सिर्फ, तो जात्या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। एम परसेंट के साथ अगर एरे का नाम है, ये तो पहले ही लिखा चुका था कि एम परसेंट के साथ अगर एरे का नाम है तो यहां पर ये एड्रेस थोड़ी ना होगा, अदरवाइज एड्रेस ऑफ एड्रेस। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर एरे के नाम के साथ आप एड्रेस यूज करेंगे तो एरे का नाम एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होगा। बिकॉज ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, तुम्हारा नाम क्या है, बसंती। इज दैट ओके और नॉट? इफ दिस इज एन एड्रेस देन इट इज यूजलेस टू राइट एम परसेंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है। एक बेहतरीन टॉपिक आपकी समझ में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब अप्रिशिएट या करने की बजाय आप चीजों को शॉर्ट ट्रिक, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता ट्रिक जैसा। ठीक है। विद टाइम, विद टाइम व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व, व्हेन यू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चन ऑन वन कॉन्सेप्ट, बिलीव मी, आपका दिमाग अपने आप जल्दी पूछने लग जाएगा। आपका दिमाग अपने आप आंसर देने लग जाएगा। फॉर 3D एरे इज इट वैलिड ए, क्या लिख रहे हो निखिल? निखिल व्हाट आर यू राइटिंग? निखिल थापा व्हाट आर यू राइटिंग? ए माइनस ए जीरो। निखिल आर यू आस्किंग फॉर ए माइनस ए जीरो? निखिल आर यू आस्किंग फॉर ए माइनस ए जीरो? अच्छा निखिल, जब हम पॉइंटर्स पर आएंगे ना तब हम पढ़ेंगे। निखिल जब हम पॉइंटर्स पर आएंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉजिकली, 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 लॉजिकली दो एड्रेसेस का सब्ट्रैक्शन इलॉजिकल है। अरे आपका एड्रेस माइनस मेरा एड्रेस, क्या मिलेगा उससे? अरे वी हैव टू एड्रेसेस इन मेमोरी। निखिल जस्ट ट्राई टू फोकस। ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा अलग से, बट अभी के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कोशिश कीजिएगा समझने की, कोशिश कीजिएगा समझने की। सर
आपने कहा मेमोरी में, अरे यार, दो एड्रेसेस हैं, 20961032। इन एड्रेसेस को माइनस करने का कोई पर्पस एक मुझे बताओ, कोई एक पर्पस बताओ। सर पर्पस लेस है। बट 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 आपको याद होगा एरेज एंड पॉइंटर मैंने कहां से शुरू किया था? आपको याद होगा एरेज एंड पॉइंटर मैंने कहां से शुरू किया था? सर रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग। अगर ये मेरा घर है, आप इस घर वाले से पूछेंगे पंकज सर कहां रहते हैं, वो क्या कहेगा? 3 घर छोड़ के। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो सब्ट्रैक्शन एक ही केस में लॉजिकल होता है, सब्ट्रैक्शन एक ही केस में लॉजिकल होता है। उसका जवाब हम डेफिनेट दे सकते हैं। ठीक है, कब? when there are two pointers or when there are two pointers pointing to different elements of an array। अब अगर आप ये पूछेंगे, मान लीजिए ये है 1000, ये है 1004, ये है 1008, ये है 1012। हालांकि ये पॉइंटर का टॉपिक है, बट क्या करूं, है ना? आप लोग पूछ लेते हैं तो मना नहीं कर पाता हूं। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 12 डिवाइड बाई कितने कितने कितने, डेटा का साइज क्या है? 4। तो इनका जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो 3 आएगा। अब इस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है इन दो एड्रेसेस के बीच में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, मैं पॉइंटर में इस चीज को और एक ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि सब्ट्रैक्शन या एड्रेस का सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लॉजिकल है जब हम कोई ऐसा केस की बात कर रहे हैं। ठीक है निखिल जी, अदरवाइज हम भेलपूरी बना रहे हैं। अरे हाउ कुड यू सब्ट्रैक्ट एनी टू एड्रेस, और उसका पर्पस क्या है? हाउ कुड यू सब्ट्रैक्ट एनी टू एड्रेस इफ दोज टू एड्रेसेस आर नॉट रिलेटेड? मान लीजिए मैं रहता हूं A106 कृष्णा नगर मथुरा, आप रहते हैं A108 कृष्णा नगर मुरादाबाद। अरे क्या कोई इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कहें 2 घर छोड़ के रहते हैं सर, या मैं ये कहूं 2 घर छोड़ के रहता है भैया। अरे यार, इज दैट ओके? अरे टेल मी। अरे भैया, सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था? कौन था? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे बोलो यार, एटलीस्ट से समथिंग। एरीज में कोई दिक्कत और कोई डाउट हो तो पूछिए। आदित्य जी, स्टार स्टार एक किस में बता दूं, मुझे ये तो समझाओ। अरे यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। किस एरे में पूछना चाह रहे हो? 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे? आदित्य जी, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, कुछ तो बोलो। हमने कहा स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है, इंटीजर का एड्रेस 4 बाइट है। ठीक है आदित्य जी, आराम से देखो, अच्छे से देखो। स्टार स्टार ए का मीनिंग क्या होगा? सर सर सिंपल सी बात सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। ए कहने, आप ए की वैल्यू निकालो तो ए क्या होगा? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस। आदित्य, क्या मैं ए की जगह ये लिख सकता हूं? क्या मैं ए की जगह ये लिख सकता हूं? आदित्य, जो भी मेरे से सवाल पूछ रहा है, अगर मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तभी मेरे से सवाल पूछा कीजिए। आदित्य, इज दिस ओके? अरे बोलो भैया। ठीक है सर, इफ दिस इज ओके,
कैन आई री राइट इट एज समथिंग लाइक दिस? हाँ सर। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। स्टार और एम्परसेंट को हम कैंसिल कर सकते हैं। पहला लेक्चर का दूसरा कॉन्सेप्ट, पहले लेक्चर में दूसरा या तीसरा कॉन्सेप्ट ही ये पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। तो दैट मींस अब सॉल्व होके रह गया स्टार ए जीरो। स्टार की बात तो भूल गए हम, स्टार की बात तो हम भूल गए। हमें तो ये समझना है कि ए जीरो को अब क्या लिख सकते हैं। आदित्य आप बताइए ए जीरो को क्या लिख सकते हैं? ए जीरो अपने पहले एलिमेंट, ए जीरो का पहला एलिमेंट कौन होगा? ए जीरो जीरो का एड्रेस होगा। बिल्कुल सही है सर। अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। दैट इज वाई ये क्या आ गया? ए जीरो जीरो। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब क्या ये एड्रेस है? हाँ ये एड्रेस है, क्योंकि 2 डायमेंशन, यहां पर 3 डायमेंशन, तो ये एड्रेस है। तो किसका होगा सर? ए जीरो जीरो का पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0 और एड्रेस 4 बाइट के एड्रेस है ये, 4 बाइट के एलिमेंट का एड्रेस है ये, 4 बाइट के एलिमेंट का एड्रेस है ये। आदित्य जी एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, लेट अस टॉक अबाउट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है सर, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आराम आराम से देखते हैं अच्छे से। चलिए, अगर मैं आपसे, हम पढ़ चुके हैं ना ये चीजें, तो हम पढ़ चुके हैं ना। इज इट वैलिड? इज इट वैलिड और इनवैलिड? इज दिस वैलिड? क्या क्या वैलिड है इसमें से? क्या क्या वैलिड है इसमें से? क्या क्या वैलिड है इसमें से? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मतलब जानते हैं ना। इनिशियलाइजेशन मतलब साथ में वैल्यूज भी हैं, साथ में वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज हमने प्रोवाइड की हैं। इज दिस वैलिड? सर परफेक्टली इनवैलिड। देखिए कितना जबरदस्त शब्द बोला है मैंने, इनवैलिड सर। सर सर अगर आप सिर्फ इनिशियलाइजेशन दे रहे हो तो आपको साइज तो देना पड़ेगा ना भाई। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? उसे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि 4 साइज का लेना है। नहीं। दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड। इज दिस वैलिड? यस दिस इज वैलिड। इज दिस वैलिड? यस दिस इज वैलिड। इज दिस वैलिड? यस दिस इज वैलिड। पॉइंट नंबर 1, if only declaration is there, if only declaration is there without any initialization, without any initialization, it is mandatory, it is mandatory to provide size of each dimension, size of each dimension। सर अगर हम सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, दैट मींस वैल्यू साथ में प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो अगर 3 डायमेंशन का एरिया है, तीनों का साइज आपको लिखना पड़ेगा। 4 डायमेंशन एरिया है, चारों का साइज देना पड़ेगा। ठीक है, हर डायमेंशन का साइज आपको देना ही देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? Point number 2, if we are also
initializing an array, then there is flexibility, there is flexibility to omit the size of first dimension. This flexibility is only for first dimension, not for any other dimension, not for any other dimension. अगर आप इनिशियलाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो तो इनिशियलाइजेशन के वक्त आपको थोड़ा सा रिलैक्समेंट दे दिया गया है कि देखो पहले डायमेंशन को आप चाहो तो डालो, चाहो तो ना डालो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सबकी डायमेंशन आपको अब भी डालनी पड़ेगी। ठीक, जल्दी से बताते हुए चलना कौन कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। इंट ए, ठीक, इंट ए 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। इंट ए इनमें से कितने वैलिड हैं? इनमें से कितने वैलिड हैं? इनमें से कितने वैलिड हैं? अरे टेल मी, कितने वैलिड हैं? सर नो वन इज वैलिड, ऑल आर इनवैलिड, ऑल आर इनवैलिड, बिकॉज ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, सिर्फ डिक्लेरेशन है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। देखो कई लोग अब भी गलत जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कब स्टार्ट होगी? जब आप कुछ इनिशियलाइजेशन करोगे। यहां कोई भी इनिशियलाइजेशन हमने किया है क्या? यहां कोई भी इनिशियलाइजेशन किया है क्या? नहीं सर, इनिशियलाइजेशन तो किया ही नहीं है। जब इनिशियलाइजेशन नहीं किया है तो आपको सारे डायमेंशन देने पड़ेंगे। अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो उसका साइज देना पड़ेगा, अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो दोनों डायमेंशन का साइज देना पड़ेगा। इज दैट ओके? दीज टू आर वैलिड, दीज टू आर वैलिड। ठीक है सर, अब समझिएगा अच्छे से सर, सोच समझ के बोलिएगा, एकदम सोच समझ के बोलिएगा, कोई जल्दी नहीं करेगा मेरे साथ। मेरी क्लास में कोई जल्दबाजी नहीं। टेल मी, इनमें से कौन सा वैलिड है? टेल मी, इनमें से कौन सा वैलिड है? जल्दी जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा वैलिड है? सर इनिशियलाइजेशन नहीं है, इनवैलिड 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 वैलिड। अगर इनिशियलाइजेशन नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर डायमेंशन का साइज देना ही देना पड़ेगा, हर डायमेंशन का साइज देना ही पड़ेगा। जितने डायमेंशन उतनी बार आपको साइज मेंशन करना ही पड़ेगा। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, अब इनिशियलाइजेशन की कहानी भी देख लेते हैं। सर इनिशियलाइजेशन नहीं होता तब भी ये वैलिड था, तो अब तो वैलिड है ही।
क्या हम पहली डायमेंशन का साइज छोड़ रहे हैं? अरे फर्स्ट डायमेंशन, यहां पर एक ही डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन को क्या हम ओमिट कर सकते हैं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, यहां पर एक ही डायमेंशन का एरे है, पहली डायमेंशन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इनिशियलाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? ओनली फॉर फर्स्ट डायमेंशन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ पहली डायमेंशन का साइज आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कंपाइलर अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा, एक दो तीन, तीन साइज का एरे है, याद है ना? जब भी पहली बार कंपाइलर किसी से मिलता है इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है, अरे मस्त है सर। ठीक, मैं थोड़ा सा धीमे पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं इस बात को, तो कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी को पता होना चाहिए, है ना? पर उसके साथ यूएसपी भी जानता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है? कॉन्सेप्ट एकदम आपके मक्खन हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, वारंटी भी नहीं है, गारंटी है। विच ऑफ देम आर वैलिड? टू डायमेंशनल एरे के लिए कौन कौन से वैलिड हैं? टू डायमेंशनल एरे के लिए कौन कौन से वैलिड हैं? टू डायमेंशनल के लिए कौन कौन से वैलिड हैं? सर दिस इज पक्का वाला इनवैलिड, दिस इज ऑल्सो पक्का वाला इनवैलिड। अरे सेकेंड डायमेंशन के लिए थोड़ी ना अलाउड है यार, फर्स्ट डायमेंशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, फर्स्ट डायमेंशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और किसी डायमेंशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये क्यों ओके है? क्योंकि पहली डायमेंशन का साइज हमने छोड़ दिया, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। ये तो परफेक्टली ओके है, अरे चाहे इनिशियल वैल्यू नहीं भी देते तब भी ओके था, यहां तो हमने एहसान कर दिया उस पर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। बोलो यार, कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट से बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सबको ओके है ना? सबको ओके है? पॉइंटर समझते हैं आराम से, पॉइंटर। तन्मय थिंक लॉजिकली, तन्मय थिंक लॉजिकली, तन्मय चलिए आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं, है ना? थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना? चलिए पहले पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद कभी सोचेंगे, ठीक है? बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे ना, आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि ऐसा क्यों। ठीक है, लेट मी फिनिश एरेज एंड पॉइंटर फर्स्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आराम से डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? पहले यहां पर फोकस कर लेते हैं, पॉइंटर समझते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स नॉट निखिल थापा, ऑफ कोर्स नॉट निखिल थापा, यार इतना पढ़ाने के बावजूद तुम ऐसा सवाल क्यों कर देते हो? फिर अजीब सी बात पूछ रहे हो ना। देखो निखिल थापा जी हमेशा ऐसा अटपटा सा सवाल करते हैं पूरा टॉपिक खत्म हो जाने के बाद। अब मेरे से पूछ रहे हैं सर इज इट वैलिड? निखिल क्या 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 दिक्कत है? क्या ये फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकंड है, ये कौन सी डायमेंशन है? सेकंड डायमेंशन है ना? साफ साफ तो लिखा रखा है बेटा, बिल्कुल साफ साफ लिखा रखा है।
अगर आप इनिशियलाइजेशन करते हैं सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन के साथ अलाउड है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड फॉर एनी अदर डायमेंशन, एनी अदर डायमेंशन। ठीक है ना? मतलब अननेसेसरी का ही सवाल करते हो यार आप, बिल्कुल अननेसेसरी का सवाल करते हो। इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा था, इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा था। देखिए मैंने ये लिखा भी है यहां पर, मैंने लिखा भी है यहां पर, उसके बावजूद सवाल करना है। सेम क्वेश्चन आपने डाउट में पूछ लिया। आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरे को बस? मतलब यार कुछ तो शर्म करो यार। डाउट पूछने का मतलब ये नहीं है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे किसी फैकल्टी का, है ना? दिस इज टोटली यार नॉट नॉट एक्सेप्टेबल यार। क्या ही बोलूं तुम लोगों को यार, पढ़ने आ रहे हो या मजाक मस्ती करने आ रहे हो? एक क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया, सॉल्व कर चुके, सब बता रहा हूं, उसके बावजूद यू आर आस्किंग द सेम थिंग। निखिल प्लीज प्लीज चेंज योर हैबिट्स डियर। ओके सर, व्हाट इज पॉइंटर? ठीक है, समझते हैं पॉइंटर क्या है, समझते हैं पॉइंटर क्या है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल which is used to hold, which is used to hold address of other variables, address of other variables। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो चीज क्या है? पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल। ठीक है सर, जब हम सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं तो सिंपल वेरिएबल अपने अंदर क्या स्टोर करता है? वैल्यूज। सिंपल वेरिएबल अपने अंदर क्या स्टोर करता है? वैल्यू। सिंपल वेरिएबल कैसा होता है? आपने लिखा int x, कुछ नया है क्या? सिंपल वेरिएबल है सर, सर इट इज सिंपल वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल स्पेशल कैसे बनाओगे? अरे सर स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया, स्पेशल हो गया। साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिंपल वेरिएबल तो नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि सिंपल वेरिएबल तो नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सुन लीजिएगा, पहले खूब अच्छे से सुनिएगा। ये डिक्लेरेशन ये कह रहा है कि x के अंदर क्या आएगा? इंटीजर वैल्यू आएगी। x के अंदर क्या आएगा? इंटीजर वैल्यू आएगी। सबको दिख रहा है? हाँ सर। ये डिक्लेरेशन क्या कह रहा है? स्टार p के अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही है सर, इस लॉजिक के हिसाब से तो ये सही है। जब ये कह रहा है कि x के अंदर इंटीजर आएगा तो ये यही तो कह रहा है स्टार p के अंदर इंटीजर आएगा। बिल्कुल आएगा सर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? प्लीज प्लीज इधर फोकस करिएगा। सर जब आपने लिखा इंट स्टार p तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? अरे यार हम इसको पढ़ते कैसे हैं? हम इसको पढ़ते हैं p इज अ स्पेशल वेरिएबल। अब स्पेशल वेरिएबल को क्या पढ़ते हैं? पॉइंटर टू इंटीजर। अब इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? इसका लॉजिकल मीनिंग ये है, फिर से देखिएगा, p के अंदर एड्रेस स्टोर होगा किसका? एक इंटीजर वेरिएबल का। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, p के अंदर एड्रेस स्टोर होगा किसका? इंटीजर वेरिएबल का। p कैन होल्ड एड्रेस ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल? इंटीजर वेरिएबल। p कैन होल्ड एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फील फ्री टू से, कोई टेंशन नहीं है। p can hold address of some integer variable. p can hold address of some integer variable। इंटीजर का नहीं बोल रहा हूं, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा।
इंटीजर का एड्रेस नहीं, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। सबको ठीक है भैया? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इत्तू सा। मान लीजिए मैंने कहा इंट x इज इक्वल टू 10 और देन मैंने कहा इंट स्टार p। सही है सर? बिल्कुल सही है। अब मेमोरी तो सिंपल होती है, लीनियर टाइप, ठीक है ना। अब क्योंकि x एक वेरिएबल है, मेमोरी में उसे जगह मिली होगी, p भी एक वेरिएबल है, मेमोरी में उसको भी जगह मिली होगी। मान लेते हैं x का एड्रेस है 1024 और इसका एड्रेस है 1896। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो सर। x के अंदर वैल्यू आएगी क्योंकि सिंपल वेरिएबल है। x के अंदर वैल्यू आएगी क्योंकि सिंपल वेरिएबल है। यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि p के अंदर क्या आ सकता है? एड्रेस आ सकता है किसी इंटीजर वेरिएबल का। तो भैया अब मुझे बताओ यहां पर क्या आ सकता है? सर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस। इस पूरे डायग्राम में इंटीजर वेरिएबल कौन है? x। सो कैन आई राइट p इज इक्वल टू m% ऑफ x? पढ़ चुके हैं ना m% ऑफ x? आराम से बताइए, इज इट वैलिड और नॉट? आप ही लोग बताएंगे इज इट वैलिड और नॉट। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल वैलिड है सर, एकदम पक्का वाला वैलिड है, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है? 1024। तो कैन आई राइट, यहां से क्या वैल्यू गई पी के अंदर? यहां से पी के अंदर क्या वैल्यू गई सर? 1024। दैट मीन्स इस डायग्राम के अंदर क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर। इज दैट ओके? ठीक है। अब इस डायग्राम को दिखा के अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 10। और मैं पूछूं व्हाट इज पी, तो आप बोलोगे 1024। लेकिन 1024 तो एक मेमोरी लोकेशन है ना। कैन आई राइट 1024 तो एक मेमोरी लोकेशन है विच इज एड्रेस, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी कहने का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं? पी कहने का मतलब हम इस घर के बाहर खड़े हुए हैं। अब देखिए एड्रेस के लिए मैं या तो कोई भी कंप्यूटर या तो परसेंटेज यू या फिर परसेंटेज पी। परसेंटेज यू अनसाइंड को कहते हैं, वो एड्रेस नेगेटिव तो होते नहीं। क्या आपके घर का एड्रेस कभी ऐसा हुआ है -1/12 माइनस का h(206)? नहीं ना, ठीक है। तो परसेंटेज यू पी इस डायग्राम के हिसाब से क्या आएगा? इस डायग्राम के हिसाब से क्या आना चाहिए? इस डायग्राम के हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए आप लोग बताइए। तन्मय, तन्मय, आई ऑलरेडी टोल्ड, या तो परसेंटेज यू या परसेंटेज पी, ठीक है। ठीक है सर। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? 1024। अब देखो यार, पी कहने का मतलब अगर हम यहां खड़े हुए हैं, अगर मैं इसमें स्टार लगा दूंगा, प्लीज आराम से समझिएगा, तो स्टार पी का मतलब क्या होगा सर? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1024। वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1024। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार लगाने का मतलब हम कहां पहुंच गए? अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा स्टार पी, व्हाट इज द आंसर? सर 10। आपको याद है हमने कहानी कहां से शुरू की थी? स्टार पी के अंदर क्या आएगा? इंटीजर। पी के अंदर क्या आएगा? एड्रेस। सही है, सही है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी लेवल पॉइंटर्स। सर हमने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू 10, कोई टेंशन नहीं। हमने कहा इंट स्टार, अरे यार
हमने कहा इंट x इज इक्वल टू 10, सही है। देन वी राइट इंट स्टार p। तो डिक्लेरेशन के हिसाब से p के अंदर क्या आना चाहिए? डिक्लेरेशन के हिसाब से p के अंदर एड्रेस आना चाहिए इंटीजर का, सही है ना? अरे हमने इसको ऐसे ही तो पढ़ा था, इंट स्टार p के अंदर एड्रेस आएगा, p के अंदर एड्रेस आएगा किसका? इंटीजर का, सही है? सही है, एकदम सही है। अब मैंने अगर लिखा स्टार स्टार क्यू, तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए सर? इंट स्टार स्टार क्यू, क्यू के अंदर एड्रेस आएगा, क्यू के अंदर एड्रेस आएगा किसका? 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 अरे किसका? इंटीजर का? नहीं सर, पॉइंटर टू इंटीजर का। क्यू के अंदर एड्रेस आएगा पॉइंटर का, क्यू के अंदर एड्रेस आएगा पॉइंटर टू इंटीजर का। सब कुछ डिक्लेरेशन में पता होता है। थिंक लाइक कंपाइलर, खुद को कंपाइलर समझो, कंपाइलर की तरह सोचो। अरे कंपाइलर डिक्लेरेशन से ही तो सब कुछ पता लगाता है। क्यू के अंदर एड्रेस आएगा किसका? इंटीजर पॉइंटर का। हाँ या ना? हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू से। बेटा बिल्कुल लोड नहीं लेना है, अच्छे से बताओ मुझे, कोई टेंशन है क्या? चलो इस कॉन्सेप्ट को एक बार जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं। पहला देखो, पहला कॉन्सेप्ट, इंट x इज इक्वल टू 10। इंट x इज इक्वल टू 10। मान लीजिए आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं। क्लास के बाद मेरा एक रूम है, क्लास के बाद मेरा एक रूम है, ऑफलाइन में तो होगा ही, है ना? मान लीजिए क्लास फिनिश हुई, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ डाउट है। यहां कौन बैठा है इस रूम के अंदर? मैं हूं वैल्यू, मैं हूं वैल्यू। इज दैट ओके? मैं हूं वैल्यू। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस हर्ष। अरे पॉइंटर्स एंड अरे आर इक्विवेलेंट। सर क्या हम सबस्क्रिप्ट 6 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। हैंडल कर पाओगे? सर क्या हम 6 स्टार लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। हैंडल कर पाओगे? जरूरत है तो लगाओ, नहीं है तो बिल्कुल मत लगाओ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? अरे देव यार, दे रहा हूं यार, देव यही तो पढ़ा रहा हूं यार। अभी क्या खत्म कर दिया क्या मैंने? देव पढ़ा रहा हूं, इसी को समझा रहा हूं, दूसरी स्लाइड में शुरू किया है, अभी खत्म नहीं किया, शुरू किया है। ठीक है, जिनकी समझ में ये नहीं आया है उन पहलवानों के लिए ये है। ठीक है, परेशान मत हुआ करो यार, एक तो इतनी जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो यार तुम लोग। निखिल 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 निखिल, आप अपने लाइफ टाइम में 2 स्टार से ज्यादा कभी यूज नहीं करेंगे, कभी भी यूज नहीं करेंगे पूरी लाइफ टाइम में अपने। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गेट मुझे ये सब पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा खुद का मानना यह है कि एरेज एंड पॉइंटर इस लेवल का पढ़ा दो कि गेट का एग्जाम तो तुच्छ लगे, तुच्छ लगे। ठीक है ना? तैयारी इस लेवल की करो, एग्जाम जो है, अरे एग्जाम गया बाहर में, जितने टॉपिक हैं इस लेवल की तैयारी करो कि जब ओरिजिनल पेपर सामने आए तो मजा आ जाए। फर्स्ट लेवल की तैयारी करो हमेशा। अरे मैं खड़ा तो हूं यार, डरना क्यों है? ठीक, आराम से इधर देखो। ठीक है, तो सर अगर आपको कोई डाउट आया, आप आए और मैं मिल गया, कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम हुई? जहां मुझे होना चाहिए था मैं वहां मिल गया। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? ये था सिंपल वेरिएबल, मैं हूं वेरिएबल, मैं हूं। आप किसको एक्सेस करना चाहते हो? आप लोग किसको एक्सेस करना चाहते हो? मुझे एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, डाउट पूछने मेरे से ही तो आओगे। आप आए, मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, कोई टेंशन है नहीं, मिल गया, सिंपल काम। ठीक है, ठीक है। सेकंड अप्रोच देखो, सेकंड अप्रोच देखो, सेकंड अप्रोच देखिए, सेकंड अप्रोच देखिए। जब हमने कहा इंट स्टार पी, ठीक है, सेकंड अप्रोच, ठीक,
मैं रूम नंबर 304 में होना चाहिए हूं, आपको डाउट आया, लेकिन 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 डोयला सर ने मेरे को किसी काम से बुला लिया। पंकज सर आओ जरा, कुछ काम करना है, प्लीज आराम से समझिएगा। मैं होना कहां पर चाहिए था, यहां पर। डोयला सर ने मुझे बुला लिया, अब मैं कहां पर हूं, रूम नंबर 306। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पर्ची छोड़ गया, और वो पर्ची में मैं लिख गया आई एम इन रूम नंबर 306। आराम से समझिएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आया, जब स्टूडेंट यहां पर आया, उसे मैं मिला या मेरा एड्रेस मिला? उसे तो एक चिट मिली, उसने चिट पढ़ी, अच्छा सर यहां नहीं है, सर कहां पर है, रूम नंबर 306। आराम से समझिएगा स्टार पी का कॉन्सेप्ट। आप आए, मैं नहीं मिला, मेरा एड्रेस मिला, आप एक स्टार का मतलब समझे, इनडायरेक्टली आपको एक और बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ गया। इज दैट ओके? अरे आपने सीओए में एड्रेसिंग मोड्स पढ़े होंगे यार, कभी रिलेट करके पढ़ा करो चीजों को। क्लियर? आया ना? अब आप इस एड्रेस पर जब गए, क्या मैं मिल गया? हाँ मैं मिल गया, स्टार पी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है सर। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, अब तीसरा कॉन्सेप्ट, ये अब तीसरा कॉन्सेप्ट सर, तीसरा कॉन्सेप्ट, इंट स्टार क्यू। ठीक है, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं भी पढ़ा तो ओके यार, मैं तो बात ही नहीं कर रहा सीओए या कुछ भी। ठीक है, मैं यहां था, ठीक है, डोयला सर ने बुलाया, हम दोनों यहां पर थे। सतीश सर का कॉल आया, सर जरा आओ, दोनों लोग कुछ बात करनी है। ठीक है, तो अब हम तीनों कहां पर हैं, यहां पर, लेकिन मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंटों का डाउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो चला गया, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स के लिए अपना एड्रेस रख गया। अच्छे से देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। आप लोग आए, स्टूडेंट आया, यहां क्या मिला, एड्रेस। क्या मेरा एड्रेस है ये? क्या ये मेरा एड्रेस है? नहीं सर, ये एक ऐसा एड्रेस है जहां पर जब आप पहुंचेंगे तो फिर से एक चिट मिलेगी, एड्रेस ऑफ अ चिट, एड्रेस ऑफ अ पेपर, एड्रेस ऑफ अ चिट। हाँ या ना? अब आप यहां पर गए, अब यहां पर कौन है, अब यहां पर एक और चिट है। हाँ या ना? इज दैट ओके? अब जब आप यहां पर गए तो कौन मिला, मैं, स्टार क्यू। फिर से देखिए, आप आए, एक लेवल पर गए, मैं मिला नहीं, एक एड्रेस मिला, और फिर से आप गए, तब मैं आपको मिला, स्टार क्यू। सर 3 स्टार का मीनिंग क्या होगा? अरे एक बार आए, अरे 2 बार आए, अरे, इज दैट ओके? कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। हाँ या ना? दिलवी ना? तो क्यू के अंदर किसका एड्रेस होना चाहिए? एड्रेस ऑफ अ चिट होना चाहिए, एड्रेस ऑफ अ चिट होना चाहिए। अरे एड्रेस ऑफ अ चिट होना चाहिए या एड्रेस ऑफ वेरिएबल होना चाहिए? मेरा एड्रेस है या मेरी चिट का एड्रेस है? अरे नहीं यार, ईशान जी, आपको डांस नहीं करना है, डांस तो हम कर रहे हैं ना, हम हैं आपके नौकर यार, आप क्यों डांस करेंगे, है ना? हम हैं आपके नौकर यार, आप क्यों डांस करेंगे? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझिए सर। अब मैंने कहा इंट x इज इक्वल टू 10, इंट स्टार p, इंट स्टार q। अब कुछ मत सोचिएगा, मुझे ये बताइए क्यू के अंदर मेरा एड्रेस आना चाहिए या चिट का एड्रेस आना चाहिए? क्यू के अंदर सर 2 स्टार का मीनिंग समझिए। क्यू के अंदर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर वैल्यू है, क्या उस एड्रेस पर वैल्यू होनी चाहिए? नहीं सर, उस
उस एड्रेस पर भी हमें एक चिट मिलनी चाहिए। दैट मींस क्यू के अंदर एक चिट का एड्रेस, और चिट हम किसको कह रहे हैं? पॉइंटर को ना। अरे ये चिट पर हमेशा क्या लिखा होता है? एड्रेस। तो क्यू के अंदर किसका एड्रेस आएगा? चिट का एड्रेस आएगा, और उस चिट का एड्रेस आएगा, इज दैट ओके, जहां पर आपको वेरिएबल मिल जाएगा। सो लॉजिकली इस इन तीनों के हिसाब से सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अगर भैया अब भी किसी को क्लियर ना हो तो मैं सही इंसान नहीं हूं आपको एरेज एंड पॉइंटर पढ़ाने के लिए। ठीक है सर, एक्स के अंदर वैल्यू क्या है? 10। सर पी के अंदर वैल्यू क्या है? पता नहीं। क्यू के अंदर वैल्यू क्या है? पता नहीं। एक्स का कुछ एड्रेस होगा, कंफर्म होगा। पी का कुछ एड्रेस होगा, कंफर्म होगा। सर इसका भी कुछ एड्रेस होगा, बिल्कुल होगा। सबको क्लियर है? क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मेमोरी डायग्राम मैंने बना दिया, सही है। अच्छा क्या ये चल रहा है क्या? ये चल रहा है क्या? पोल वोल आते हैं आपके और क्लास में? पोल वोल आते हैं क्या? तन में वही करेंगे, तन में वही करेंगे भाई। अरे यार हद हो गई। तन में वही करेंगे भाई, मैंने कब कहा नहीं करेंगे? अभी देख तो लो पहले। ठीक है सर। सर पी के अंदर, पी के अंदर एड्रेस आना चाहिए। कौन सा एड्रेस? जिस एड्रेस पर इंटीजर है। सो इज दिस वैलिड? इज दिस वैलिड? पी इज इक्वल टू m% ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, तो मैं भी नहीं लेता। ऐसा कर ले, मैं भी नहीं लू। हाँ सर, इट इज वैलिड। दैट मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स 1024 किसके अंदर चला गया? पी के अंदर। 1024 सही है सर। अब क्यू के अंदर क्या आना चाहिए? सर क्यू के अंदर m% ऑफ एक्स लॉजिकल है क्या? क्यू के अंदर m% ऑफ एक्स लॉजिकल है क्या? नहीं सर। क्यू का डिक्लेरेशन ये कहता है टू स्टार, यानी कि क्यू के अंदर, जब आप क्यू के अंदर जो भी कुछ है, जब आप जाएं तो आपको इंटीजर नहीं मिलना चाहिए। इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे टेल मी ना सर, इट इज नॉट लॉजिकल। सो टेल मी, इज दिस वैलिड? पी पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब चिट, पॉइंटर मतलब चिट। हाँ या ना? यस सर, दिस इज वैलिड लॉजिकली, दिस इज वैलिड। दैट मीन्स 1084 कहां पर आ गया? 1084 आ गया क्यू के अंदर। बोलो बेटा, फटाफट से बोलिए, क्या सबको ओके है? क्या सबको ओके है? सबको ओके है? डन है ना? डन है? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा अब। अरे कितने भी स्टार लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस पूरे डायग्राम में x कहने का मतलब क्या है? 10। इस पूरे डायग्राम में p कहने का मतलब क्या है? 1024। लेकिन 1024 तो मेमोरी लोकेशन है। 1024 तो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन 1024। अच्छा सर क्यू, क्यू के अंदर क्या है? एड्रेस है। अब डोंट से कि सर कंपाइलर कैसे पता करता है, सब कुछ डिक्लेरेशन से पता करता है। क्यू के अंदर क्या है? मेमोरी लोकेशन 1084। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर 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 अगर कोई मेरे से कहता है कि प्रिंट एफ %u कॉमा पी, तो क्या प्रिंट होगा? सर मेमोरी लोकेशन 1024। हाँ या ना? ठीक है सर, डन सर। अब एक बात बताओ, अगर P कहने का मतलब, इफ P इज एज सेम एज मेमोरी लोकेशन 1024, अब मेमोरी लोकेशन का मीनिंग क्या होता है? सर मेमोरी लोकेशन का मीनिंग होता है, देखो 1024, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि P कहने का मतलब हम इस वाले बॉक्स के बाहर खड़े हुए हैं? हाँ सर। तो अगर स्टार लगाएंगे अंदर चले जाएंगे। ठीक है सर। दैट मीन्स स्टार ऑफ P इज एज सेम एज व्हाट इज द वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 1024। बिल्कुल सही है सर। व्हाट इज द वैल्यू एट 1024? सर इट इज 10। सो इफ आई आस्क यू स्टार पी %u और %d, हालांकि कोई मीनिंग नहीं है,
पॉजिटिव वैल्यू ही प्रिंट होनी है, तो यहां क्या प्रिंट होगा 10। डिक्लेरेशन भी यही कहता था कि स्टार पी के अंदर इंटीजर आएगा, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। सबको ओके है ना? सबको ओके है ना? सबको ओके है? अरे लॉजिकली देखो ना, आपने यही तो किया, आपने कहा P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ X, तो स्टार P जब लगाओगे, यार इतना तुम्हें एरेज और पॉइंटर पढ़ाया है, स्टार और ये दैट मींस X विच इज 10। सही है सर, इसमें क्या नया है? बस हवा बना दिया है हमने पॉइंटर को। पॉइंटर का सिर्फ फोबिया है यार, इसके अलावा पॉइंटर कुछ है ही नहीं। पॉइंटर का बस हमने फोबिया बना दिया है, नथिंग एल्स। ठीक है सर, डन सर। अब टेल मी, अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा क्यू, क्या प्रिंट होगा? मैंने आपसे कहा प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा क्यू, तो क्या प्रिंट होगा? सर 1084, बिल्कुल ठीक है, और 1084 एक मेमोरी लोकेशन है। सही है, तो क्यू कहने का मतलब है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 1084। सही है ना? अरे बोलो यार, क्यू कहने का मतलब है मेमोरी लोकेशन 1084। सही कह रहा हूं? क्यू कहने का मतलब है मेमोरी लोकेशन 1084। तो स्टार क्यू का मीनिंग क्या होगा सर? लॉजिकली स्टार क्यू का मीनिंग होता है वैल्यू एट वट एवर मेमोरी लोकेशन यू प्रोवाइड, दैट इज मेमोरी लोकेशन 1084। सही है सर? तो अब क्यू कहने का मतलब अगर 1084 है, तो जब आप स्टार क्यू करोगे तो उसका मीनिंग क्या है? 1024। बट 1024 इज अ मेमोरी लोकेशन। अरे टेल मी ना, ऑपरेटर वैल्यू एट है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? आप अंदर चले गए। इज दैट ओके? उसका मीनिंग क्या है कि आप अंदर चले गए। इज दैट ओके? 1024 इज अ मेमोरी लोकेशन। प्लीज डोंट आस्क अननेसेसरी डाउट, सारे सब कुछ प्रिंट करवा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो स्टार क्यू का मीनिंग क्या है सर? मेमोरी लोकेशन 1024। डन? डन है सर, बिल्कुल डन है सर। तो इफ आई विल से प्रिंट एफ परसेंटेज यू कॉमा स्टार ऑफ क्यू, सर क्या प्रिंट होगा? अरे क्यू कहने का मतलब 1084, स्टार क्यू कहने का मतलब, अरे टेल मी ना, 1024। दैट मीन्स स्टार क्यू कहने का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं? यहां पर खड़े हैं। तो अगर एक और बार अंदर जाना है, एक और अगर स्टार लगा दूंगा, तो क्या मिलेगा सर? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1024, मेमोरी लोकेशन 1024, एंड व्हाट इज इट सर? 10। सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं, प्लीज फोकस करो, अननेसेसरी डाउट्स मत पूछिए, कोई मीनिंग नहीं है उनका। जो कुछ हो सकता था सारी वैल्यूज मैंने प्रिंट करा दी हैं। ठीक है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू आस्क। ओके है? सब लोगों को ओके है? ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। सर मान लीजिए आप लिखते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, और देन आप देते हैं इंट स्टार पी, और p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो इसको समझने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका हम क्या कह रहे हैं? फोकस कीजिएगा। हमने कहा x
कहीं पर मेमोरी में स्टोर है। इज दैट ओके? और P किसको पॉइंट कर रहा है? इसके एड्रेस को। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है ना, सिंपल। ये तो सिंपल तरीका है, आया ना। लेकिन अगर इंटीजर 4 बाइट का है, अगर इंटीजर 4 बाइट का है, मान लीजिए x की ही वैल्यू लेता हूं, x की ही वैल्यू लेता हूं, और हमने कहा कि इंटीजर 4 बाइट का है। अरे यार, अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो 1 2 3 और 4। 10 का बाइनरी कैसे स्टोर होता है सर? हम जानते हैं 1 0 1 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है सर? सर ये पहला बाइट है। अरे बोलो ना, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, आया ना? इज दैट ओके? सर मान लीजिए हमने कहा ये एड्रेस 1000 है, ये 1001 है, ये 1002 है, ये 1003 है ना? तो अब पॉइंटर के अंदर चारों का एड्रेस थोड़ी ना जाएगा, पॉइंटर के अंदर तो ये वाला एड्रेस जाएगा ना। ये दोनों को समझ पा रहे हैं? इन दोनों को समझ पा रहे हैं? इसको और इसको समझ पा रहे हैं सारे लोग या नहीं? अभी मैं इंडियननेस की बात नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट बाद करूंगा। यहां मेरा समझाने का आपको पर्पस क्या है वो समझिए कि पॉइंटर के अंदर क्या जाता है, किसी वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस जाता है। पॉइंटर के अंदर क्या जाता है? किसी वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस जाता है। कॉन्सेप्ट इज ओके टू एवरीवन? द कॉन्सेप्ट इज ओके टू एवरीवन? थोड़ी देर में हम इंडियननेस की बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता है उन वो परेशान ना हो, और जिन्हें पता है थोड़े समय के लिए शांत रहें। अभी मैंने इंडियननेस अपने आप से ही बोल दिया है कि मैं बताऊंगा, तो प्लीज इधर उधर फालतू की बातें मत करिएगा, ठीक है? चीजों को जितना आसान हो के समझा जाए उतना बेस्ट होता है। सबको यहां तक ओके है? सबको यहां तक ओके है? सबको यहां तक ओके है? अरे टेल मी ना। ठीक है सर, आप रहते हैं मैं रहता हूं 2 BHK में, किसी के घर में 5 BHK, किसी के घर में 10 रूम है। सर सर घर कितना छोटा है? अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर में कितने कमरे हैं, क्या उससे यह फर्क पड़ता है कि नेम प्लेट का साइज क्या होगा? क्या उससे यह फर्क पड़ता है कि नेम प्लेट का साइज क्या होगा? नहीं सर। आपका घर 5 BHK का है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना एक कमरे के बराबर की नेम प्लेट लगा देंगे। नहीं सर, जस्ट ट्राई टू फोकस ओवर हियर। हमने कहा कि अगर मैंने एक कैर स्टार P लिया, देन मैंने इंट स्टार Q लिया, एक मैंने फ्लोट स्टार R लिया, और एज्यूम कीजिए कि इंटीजर 2 बाइट का है। बस इस एग्जांपल के लिए इंटीजर 2 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट का है, ठीक है? सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बेटा ये है, प्लीज फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। सर ये है P, ये है Q, ये है R। P के अंदर एक एड्रेस है, P के अंदर एक एड्रेस है 1 बाइट के एलिमेंट का। Q के अंदर एक एड्रेस है 2 बाइट के एलिमेंट का। R के अंदर एक एड्रेस है 4 बाइट के एलिमेंट का। सर एलिमेंट का साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों का साइज तो सेम है ना। पॉइंटर के अंदर एड्रेस आ रहा है, अरे थिंक लाइक कंप्यूटर ना भैया। एड्रेस बस। सर एड्रेस का मतलब हार्डवेयर से कुछ रिलेशन है, एड्रेस बस। अरे किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए एड्रेस साइज तो फिक्स होगा ना। पॉइंटर अपने अंदर क्या रखता है? एड्रेस, हाँ या ना? दैट मींस इसके अंदर क्या आ रहा होगा? ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस। क्यू के अंदर क्या आ रहा होगा? ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर साइज ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं कर रहा है,
साइज ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर के अंदर क्या आता है, किसी भी एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस आता है। बोलो बेटा हाँ या ना, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक। अब दूसरा सवाल समझिएगा, पॉइंट नंबर 2। सर आपने किया इंट स्टार पी, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, आपने किया p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। अब सवाल को समझिएगा। सर हमने कहा 1 2 3 4 4 बाइट हैं, x जो है वो यहां से लेके यहां तक है, x ठीक है, x जो है यहां से लेके यहां तक है, और आगे भी मेमोरी है। मेमोरी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी x के बाद, अरे x के बाद मेमोरी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, ठीक है। x जो है यहां से लेके यहां तक है, तो p के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा? सर p के अंदर ये स्टोर हो रहा होगा अभी के लिए जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। तन्मय जी, तन्मय जी या तो आप मूर्ख हैं या अननेसेसरी के डाउट पूछते हैं, ठीक है। समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझने का टाइम दीजिए, ठीक है। आज चौथा लेक्चर है, मात्र चौथा लेक्चर है। क्या ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया है? आज मैंने पॉइंटर स्टार्ट किया है यार। अभी मैं आपको, जैसे एरेज मैंने आपको 6-7 घंटे पढ़ाया है, अभी मैं पॉइंटर आपको 6-7 घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप अपने आप जवाब देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर, ठीक है। थोड़ी देर रुका तो करो बेटा, ठीक है सर। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है सर। सर बट जब आप स्टार पी कर रहे हैं, जब आप स्टार पी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? डी रेफरेंसिंग। क्योंकि हम वैल्यू फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वैल्यू फैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आराम से समझिएगा। सर जब आपने स्टार पी किया, कंपाइलर को तो एक एड्रेस पता है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उस एड्रेस से 4 बाइट उठाने हैं, 2 बाइट उठाने हैं, या 1 बाइट उठाना है, या 36 बाइट उठाने हैं? बताइए मुझे, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा पॉइंटर के केस में कि कितने बाइट की वैल्यू उठानी है? क्योंकि कंपाइलर को तो एक एड्रेस पता है। अब कंपाइलर को कैसे डिसाइड करेगा? भैया मेमोरी तो आगे तक है ना, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे काहे का स्केलिंग फैक्टर? डिक्लेरेशन भैया, ये पॉइंटर है, एरे नहीं है सर। डिक्लेरेशन से, पॉइंटर के डिक्लेरेशन में हमने सब कुछ बताया था कंपाइलर को, डेटा टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन ये बताता है। क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया था कि ओए कंपाइलर, पी के अंदर इंटीजर का एड्रेस आएगा, और इंटीजर कितने का है? 4 बाइट का। तो जब भी हम तेरे से वैल्यू उठवाएंगे, तू 4 बाइट उठा के लाना। देखो कितना जबरदस्त कम्युनिकेशन है, हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? भैया थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखो और पेशेंस लाओ अपने अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस किया करो, है ना। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी पॉइंटर, मैंने पॉइंटर खत्म नहीं किया है। थोड़ा सा तो भरोसा किया करो, पुराना तो देखा करो, कितना सब कुछ आपकी समझ में आया, जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। कोई ऐसा तो है नहीं मैंने छोटे मोटी आपको चीज सिखाई हो, 3D 15D। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार। ऑपरेटर्स में बोर्ड भर दिया हमने, ठीक है ना, ठीक है सर। तो जब हमने किया परसेंटेज डी स्टार पी, तो इस स्टार पी से कंपाइलर समझ गया कि भैया कितना बाइट उठाना है? 4 बाइट उठाना है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अब समझिए, अब समझिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेमोरी मॉडल, जिसको हम कहते हैं लिटिल इंडियन। स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही, शायद यही होती है, और बिग इंडियन, ठीक। मान लीजिए मेरे को x इज इक्वल टू 20 को स्टोर करना है, ठीक है।
तो हम जानते हैं अगर अगर इंटीजर 4 बाइट का है, अगर इंटीजर 4 बाइट का है, ठीक, तो हमने कहा 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 20 का मतलब होता है 16 और 4, तो 1 2 4 8 16 32 64 और 128, और बाकी के सारे तो जीरो होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो ये लास्ट के है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और इस वाले बाइट को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब जब लिटिल इंडियन फॉर्मेट होता है तो ये क्या कहता है कि पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होगा, मतलब मेमोरी में ये इस तरीके से स्टोर होंगे, पहले ये वाला बाइट स्टोर होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। बट हम इंसान ज्यादातर चीजें लेफ्ट टू राइट समझते हैं, इसीलिए हमको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम क्या समझते हैं, हम तो ऐसे समझते हैं ना सारी चीजों को, इजंट इट, ठीक है। और बिग इंडियन फॉर्मेट क्या कहता है, बिग इंडियन फॉर्मेट कहता है कि भैया पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर होगा, उसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद ये स्टोर होगा। अभी एग्जांपल करवाऊंगा, पहले दोनों चीजें कहीं नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बच्चा पढ़ता नहीं है इस चीज को, तो प्लीज इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। जबरदस्त एग्जांपल देखेंगे इस पर हम। पॉइंटर्स और एयर एरे में जब तक आप ये नहीं कहोगे कि सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रॉमिस है मेरा, तब तक छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन हमने क्या लिया है, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनल हमने क्या लिया है, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन हमने क्या लिया है कि ज्यादातर लिटिल इंडियन, अगर कुछ नहीं दिया तो लिटिल इंडियन ही फॉलो करेंगे, ठीक है। कन्वेंशन है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है सर। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इंट x इज इक्वल टू 100, ठीक है, एंड आई टुक अ पॉइंटर ऑफ टाइप कैरेक्टर। तो इस डिक्लेरेशन से मैंने कंपाइलर को क्या बताया है, जल्दी बताइए। इस डिक्लेरेशन से मैंने कंपाइलर को क्या बताया है कि p के अंदर कैरेक्टर का एड्रेस आएगा, तो जब भी मैं वैल्यू मांगूंगा कितना बाइट उठाएगा, 1 बाइट उठाएगा, सही है। अब आपने कहा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, p के अंदर आना तो था कैरेक्टर का एड्रेस, लेकिन हमने दिया है इंटीजर का एड्रेस। कुछ कंपाइलर चीखेंगे, कुछ कंपाइलर एरर देंगे, कुछ कंपाइलर कहेंगे ओके, ठीक है, लेकिन लेकिन हम अगर चाहते हैं कि कंपाइलर चीखे नहीं और सब कुछ एकदम मस्त काम हो, ठीक है, तो हम कंपाइलर को कुछ समय के लिए बस ये बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आराम से समझिएगा। हमने कंपाइलर को ये कहा भाई पी के अंदर कैरेक्टर का एड्रेस आना चाहिए था, देखो यार एड्रेस तो एड्रेस होता है ना, एड्रेस तो एड्रेस होता है ना, अरे क्या हो जाता है पता नहीं यार, समझ ही नहीं पाता हूं। p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, देखो एड्रेस तो एड्रेस होता है क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस आता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ ना हो इसके लिए हमने कंपाइलर को यह कहा, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। हमने कंपाइलर को बस ये कहा कि यार कुछ देर के लिए मान ले कि जो भी एड्रेस है वो कैरेक्टर का एड्रेस है, कुछ समय के लिए मान ले कि जो भी एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, कैरेक्टर का एड्रेस है। इज दैट ओके, इज दैट ओके? हाँ सर। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, 4 बाइट, 4 बाइट का कॉन्सेप्ट याद है ना आप सबको, 1 2 3 और 4। 100 कैसे स्टोर होगा, 64 32 और 4, है ना, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 और बाकी सारे जीरो, बाकी सारे क्या हैं सर, बाकी सारे तो जीरोज हैं, ठीक है। इज दैट ओके, इज दैट ओके, ठीक है सर। अब देखो आराम से समझना,
जैसे ही आप स्टार पी करोगे, कंपाइलर इस डिक्लेरेशन पर जाएगा और ये देखेगा कि यार वैल्यू डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा है। कितने बाइट उठा के देगा? कितने बाइट उठा के देगा? 1 बाइट। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। अरे ये क्या कर रहे हो आप? डी रेफरेंसिंग कर रहे हो ना भैया, डी रेफरेंसिंग कर रहे हो। अब देखो लिटिल इंडियन के हिसाब से, लिटिल इंडियन के हिसाब से पी के अंदर एलएसबी का एड्रेस आना चाहिए था। लिटिल इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से पी के अंदर किसका एड्रेस आना चाहिए था? एलएसबी। हाँ या ना? 1 बाइट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस बाइट की वैल्यू क्या आएगी? सर 100 ही तो आएगी। तो आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट 100 आने वाला है। आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट 100 आने वाला है। भैया कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कितनों को नहीं हुआ और कितनों को हुआ? अरे टेल मी ना, एटलीस्ट से यस और नो। नो कह दिया करो, नो कह दिया करो, वो भी मेरे को चलेगा। पर कोई बात नहीं मोहम्मद आकिब, कोशिश करो पर, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को समझ नहीं भी आया देन इट इज ओके, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से भी करो ना। डोंट टेक एवरीथिंग एज ग्रांटेड बेटा। चीजों को इतना ग्रांटेड लोगे तो कैसे काम चलेगा? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, ठीक है, ठीक, फिर से देखो, फिर से देखो, कोई टेंशन नहीं है, फिर से देख लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर से देखो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं सब कुछ रब आउट कर दे रहा हूं, सब कुछ रब आउट कर दे रहा हूं। चीजों को समझो, जहां दिक्कत हो मुझे बताइएगा। पी, ये डिक्लेरेशन क्या कह रहा है? पी के अंदर करेक्टर का एड्रेस आएगा। एड्रेस किसी का भी आ सकता है ना? दैट मीन्स जब भी डी रेफरेंसिंग करोगे, जब भी डी रेफरेंसिंग करोगे तो कितने बाइट की वैल्यू उठा के देगा? 1 बाइट। चीजों को एक एक करके पढ़ो, आराम से इधर पढ़ो, हर्ष आराम से इधर पढ़ो। हाँ बेटा, और किस में यूज करोगे? जब एड्रेस की बात हो रही है तो पॉइंटर में ही यूज करोगे, है ना? तन्मय जी यार कैसे कैसे सवाल पूछते हो आप? जब एड्रेस की बात हो रही है तो पॉइंटर में ही पढ़ोगे ना। अब ऐसे थोड़ी ना है कि सी प्रोग्रामिंग सर आलू के पराठे में यूज कर लें क्या? सर राजमा चावल खा रहे हैं उसमें सी प्रोग्रामिंग डाल दें क्या? अरे यार, फिर से देखिए, तमाम बार देखिए, कोई टेंशन नहीं है, पढ़िए अच्छे से, लेकिन ठीक, पढ़िए अच्छे से बस। ठीक है, ठीक। सर सर इसे नहीं भी डालते ओके था क्या? कुछ कंपाइलर में ओके था, कुछ कंपाइलर में ये ओके होगा। ठीक है, कुछ कंपाइलर में ओके होगा। हर्ष आपका ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हर्ष आपका ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। बट सम टाइम ऑन सम कंपाइलर, ओल्ड कंपाइलर पर आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपने पी का डिक्लेरेशन बोला है कि करेक्टर का एड्रेस आएगा, लेकिन ये किसका एड्रेस है? इंटीजर का एड्रेस है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड एकदम परफेक्टली रन करे, कभी भी टेंशन ना हो, तो हमने बस यहां पर देखिए, एड्रेस चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमने बस ये बोला, हमने बस ये बोला कंपाइलर मान ले कि जो भी एड्रेस है वो करेक्टर का एड्रेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हर्ष नाउ इट इज ओके,
पहली लाइन सबको ओके है, दूसरी लाइन सबको ओके है, तीसरी लाइन सबको ओके है? जल्दी बताओ, जो जो डाउट पूछ रहे थे, जो जो डाउट पूछ रहे थे वो बताओ मेरे को। अरे टेल मी ना भैया लोगों। पहले एक चीज समझो, मेमोरी 4 बाइट की नहीं है, मेमोरी बहुत बड़ी है। मेमोरी मात्र 4 बाइट की नहीं है, मेमोरी बहुत बड़ी है। मेमोरी इसके आगे भी है, ठीक है? मेमोरी इसके आगे भी है और मेमोरी इसके पीछे भी है। मेमोरी खत्म नहीं हुई। मैं तो 4 बाइट का खेल दिखा रहा था बस आपको, समझो इस कहानी को। मेमोरी इसके आगे भी है। इंटीजर मेरा 4 बाइट का था, यहां से लेके यहां तक एक्स था, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। पी के अंदर एड्रेस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन लिटिल इंडियन और बिग इंडियन कौन सा एड्रेस आएगा? या तो लास्ट बाइट का एड्रेस आएगा या फर्स्ट बाइट का एड्रेस आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? क्योंकि लिटिल इंडियन फॉर्मेट है, लास्ट वाले बाइट का एड्रेस आएगा, ठीक है? जब आप डी रेफरेंसिंग करोगे, जब आप डी रेफरेंसिंग करोगे, कंपाइलर किसको देखेगा? कंपाइलर इसके डिक्लेरेशन को याद करेगा। कंपाइलर इसको, इसका डिक्लेरेशन हमने दिया था कैर स्टार पी, तो कंपाइलर 1 बाइट की वैल्यू फैच करेगा, 1 बाइट की वैल्यू फैच करेगा। फैच का मतलब समझ गए ना? 1 बाइट की वैल्यू उठा के आपको देगा। डन है सर। तो 1 बाइट में कितनी वैल्यू आ रही है सर? 100 ही आ रही है, इसीलिए आउटपुट 100 है। बोलो बेटा, फटाफट से बोलो। ठीक है, सबको ओके है? सबको ओके है? अब सारा कॉन्सेप्ट दोबारा देखो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट दोबारा देखो, ठीक? सब कुछ दोबारा देखो। अरे यार क्या सर, अब हमने कहा कि इंट एक्स इज इक्वल टू 272, इंट एक्स इज इक्वल टू 272, कैर स्टार पी, पी इज इक्वल टू कैर स्टार m% ऑफ x, ठीक है? एंड देन हम बोलते हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा स्टार पी। तो आप लोग पहले मुझे बताइए क्या आंसर आना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अरे यार कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। 272 कैसे स्टोर होगा? 272 होता है 256 प्लस 16, ठीक है? इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं यार, मुझे तो पता है ना कि बच्चे सीखते ही नहीं हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं हैं। देखो, 1 2 4 8 16 32 64 128, 256 दूसरे बाइट में चला जाएगा, 256 दूसरे बाइट में चला जाएगा। अरे ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं यार। सही है सर। अब क्योंकि लिटिल इंडियन फॉर्मेट है, पी के अंदर इस बाइट का एड्रेस आएगा LSB MSB। अब तो बता दो क्या आंसर आना चाहिए? अब तो बता दो क्या आंसर आना चाहिए सर? 256 तो गायब हो गया सर, 256 तो मिलेगा ही नहीं सर। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? 16 मिलेगा, पक्का, एकदम डेड श्योर। लो भैया,
मैंने कर दिया इसे 272। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओह, ओके ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? लो यार, रन करा दिया। क्या आंसर आना चाहिए? जबरदस्त, मजा आ गया एकदम। सही है, सही है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। भैया अब भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब भी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। हम क्यों डरे? चलो, अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इंटेक्स इज इक्वल टू 130, सॉरी, कैर स्टार पी, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स। ये हमने कर दी टाइप कास्टिंग, और अब हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टार पी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पक्का कह रहा हूं, आप में से सारे लोग गलत बताएंगे, सारे लोग गलत बताएंगे, सारे लोग गलत बताएंगे। क्योंकि काम नहीं करना चाहते ना, जितने लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, समझ लो, समझ लो तुम वो लोग हो जो गेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करने वाले हो। क्योंकि तुमने तो अपने हाथों को करने की आदत ही नहीं डाली, उन्हें आदत ही नहीं है, घूर के सॉल्व करते हो। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, सवाल को घूरते रहते हैं, सवाल को घूर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंटर वहां चला गया, ये पॉइंटर वहां चला गया, घूर के सॉल्व कर रहे हैं। अरे घूरने से सवाल नहीं डरता है, घूरने से फैकल्टी डर सकता है, और मुझ जैसा होगा तो वैसे भी नहीं डरेगा, है ना। घूरने से इंसान डर सकता है यार, घूरने से सवाल नहीं डरेगा। सवाल को पूरी इज्जत दो, गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अगर अभी सवाल को इज्जत दोगे तो गेट के एग्जाम में वो सवाल भी आपको इज्जत देगा। इसका आंसर क्या आने वाला है सर? इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, ये कंफर्म है। अब किसी ने ऐसा सोचा था क्या? किसी ने ऐसा सोचा था क्या? क्या किसी ने ऐसा सोचा था? आपको याद है ना टूज कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म? सब लोगों को याद है? कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर या नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर में नंबर कैसे स्टोर होते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में स्टोर होते हैं। आई होप पढ़ लिया था ना? पढ़ लिया था या नहीं पढ़ लिया था, ये बताओ मुझे जल्दी से। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा होगा सर। एक, दो, तीन और चार, 130 बनता है 128 और दो से। एक, दो, चार, 8, 16, 32, 64, 128, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। बाकी सारे क्या हैं? ऑल आर जीरोज। पी के अंदर ये गया। एक बाइट, अगर डेटा एक बाइट का है, अगर डेटा एक बाइट का है, समझ लीजिए इस कहानी को, अगर डेटा एक बाइट का है यानी कि 8 बिट का डेटा है। अरे समझो ना, याद आ गया क्या सबको? सर, पहला वाला बिट अगर 1 है तो हमें यह पता चल गया ये नेगेटिव नंबर है, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? दो तरीके होते हैं।
क्या मैंने ये बता दिया या नहीं? दो तरीके होते हैं टूज कॉम्प्लीमेंटेशन वगैरह। अगर नहीं बताया तो अब सीख लो, नहीं बताया है तो अब सीख लो। सर अगर हमें इतना पता चल गया है कि कोई नंबर है जो टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में स्टोर है, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ये डिजिटल में बताया होगा। अरे डिजिटल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लास्ट दिन मेरे से पूछ लीजिएगा। लास्ट दिन, लास्ट के दिन मैं ये भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंटेशन लास्ट के दिन आप लोग मेरे से ये पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखो, अगर कोई भी डेटा है, अगर कोई भी डेटा है उसका पहला बिट अगर 1 है, दैट मीन्स वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यार कैसी बात कर रहे हो, डिजिटल में कैसे ब्रीफ में पढ़ाएंगे टूज कॉम्प्लीमेंटेशन? टूज कॉम्प्लीमेंटेशन तो बेहतरीन पढ़ाया होगा। तो वो नेगेटिव का नंबर है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, नॉर्मली हम बाइनरी नंबर में क्या करते हैं? नॉर्मली हम बाइनरी नंबर पे 1 पे फोकस करते हैं, है ना। मैं पढ़ाऊंगा लास्ट दिन, परेशान मत होइएगा, मैं पढ़ाऊंगा लास्ट दिन, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन जब टूज कॉम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम जीरोज पे फोकस करते हैं। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, देखो जीरो कहां पर है? 2 की पावर 6 पर, और माइनस लगा रहा हूं सब कुछ, -2 की पावर 4, -2 की पावर 3, क्योंकि नेगेटिव नंबर कंप्यूटर में, नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में स्टोर होते हैं। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए। माइनस एक एक्स्ट्रा -1 करते हैं, एक एक्स्ट्रा -1 हम करते हैं, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 से बनता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जब अब उल्टा करेंगे तो सबको माइनस और -1, ठीक है। देखो ये सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, बट स्टिल स्टिल मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं लास्ट डे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता है, डोंट ब्लेम मी कि सर आपने नहीं पढ़ाया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ, है ना, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट दिन इसको समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट होता है। तो मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी से वैल्यू बताइए। माइनस का 96, -24, -6। हालांकि यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी से पढ़ाया था, क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को याद है? अब तो याद आ गया होगा, अरे अब तो याद आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी से पढ़ाया है, कितना आसान था। क्या एक बाइट में 130 वैल्यू आ सकती है? क्या एक बाइट में 130 वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती सर, याद आ गया। यही चीज हम साइक्लिक प्रॉपर्टी से भी पढ़ सकते थे कि 130 की वैल्यू क्या आएगी, 130 की वैल्यू माइनस का 126 आएगी, ठीक है। सी लैंग्वेज में यह पढ़ाना चाहिए, साइक्लिक प्रॉपर्टी। याद है या नहीं याद है? सर 0 से लेके 127, 126, यहां होगा माइनस का 128, माइनस का 127, माइनस का 126। तो जब हमें 130 वैल्यू चाहिए, 127 और उसके बाद 3 कदम और चलेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस का 126। सबको याद आ गया? सबको याद आ गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, फटाफट से बोलिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? लो भैया, सही है, सही है, सही है, सही है। अगर ये सही है तो जल्दी से अब मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए, 165। सारे लोग मुझे 165 की वैल्यू बताइए।
जल्दी से बताइए। अरे टेल मी ना, सारे लोग बताइए मुझे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो वाई। -90 और -91? माइनस का 90 या माइनस का 91? और सोच लीजिए, माइनस का 90 या माइनस का 91? सर माइनस का 91 सर। अरे भैया, कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। -91 भाई। आप सीधे भी निकाल सकते थे। 165 माइनस 256, आंसर आ गया -91। अरे बोलो ना, अब जल्दी से निकालो। 400, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? अरे बोलो यार, 400 का मीनिंग क्या है इसमें? देखो ना, इस सर्कल में देखो यार, 400 का मीनिंग क्या है? अरे 256 घूम के बाद देखो, 256 तो इसमें से वैसे ही हटा दो। अरे 256 तो इसमें से वैसे ही हटा दो यार। कितना बचा? 144। अब 144 जाएगा नेगेटिव में, कितना नेगेटिव? आंसर आ गया माइनस का 112। आएगा टूज कॉम्प्लीमेंटेशन, कोई जरूरत है टूज कॉम्प्लीमेंटेशन की? इसीलिए सी प्रोग्रामिंग में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? अरे कुछ सीखे या नहीं सीखे? लो देखो, आराम से देखो, ठीक है? ठीक है, चलिए, ठीक है भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? आज हमने जो कुछ पढ़ा, पॉइंटर्स थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल हम पॉइंटर्स का पोस्टमार्टम कर देंगे। कल हम पॉइंटर का पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है? अरे एटलीस्ट रिप्लाई सबको समझ में आया या नहीं आया? मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन था तन्मय? तन्मय क्या क्वेश्चन था? तन्मय क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। आभास जी, मेरे हिसाब से टूज कॉम्प्लीमेंटेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? मेरा मेरा बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, टूज कॉम्प्लीमेंटेशन तो आपको आना ही आना चाहिए।
टूज कॉम्प्लीमेंटेशन तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तन्मय तन्मय एक बार पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज जब जब पूरा एरेज एंड पॉइंटर खत्म हो जाएगा तब मैं शायद आपको बता पाऊं, अभी मैं बताऊंगा भी तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना, आप अगर इसका कोई रीजन ढूंढेंगे भी ना, आपको अटपटे रीजन मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम 1D एरे की बात करें, आप 1D एरे के बारे में सोचो, आप 1D एरे के बारे में सोचो, सर जब एक ही डायमेंशन है तो हम उसी को छोड़ सकते हैं ना, है ना। देखिए अभी के लिए जो मैं आपको रीजन दे सकता हूं वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ा सा ब्लंट है, ठीक है, बिकॉज डेनिस रिची हैज डिजाइंड इट इन सच अ वे। अभी के लिए इसको समझिए और पहले कोशिश कीजिए सारे कॉन्सेप्ट समझने की, ठीक है। मे बी शायद एरेज एंड पॉइंटर के बाद मैं शायद आपको समझा पाऊं, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है ना, क्योंकि क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि यार पहली डायमेंशन 2 डायमेंशनल एरे है, यहां 2 दे दूं और यहां पर 6 एलिमेंट है, तो कंपाइलर इसको भी तो समझ सकता है कि 3 है। भाई अगर आप ये कहें कि यहां पर 3 है तो सर हाउ हाउ कैन आई डिफरेंशिएट, ठीक है। आभास जी मैं टूज कॉम्प्लीमेंटेशन लास्ट में जरूर पढ़ाऊंगा। निखिल थापा जी आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सॉरी। डिजिटल में एक स्पेशली ये टॉपिक है आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल में एक स्पेशल टॉपिक है आई ट्रिपल ई रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स यार प्रोग्रामिंग में मत घुसाओ प्लीज, प्लीज सारे सब्जेक्ट के टॉपिक अगर आप प्रोग्रामिंग में घुसाओगे तो मैं पूरे साल प्रोग्रामिंग ही पढ़ाता रह जाऊंगा और मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि प्रोग्रामिंग खत्म कर पाऊं, ठीक है। हाँ आई ट्रिपल के लिए आप चंदन सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, मतलब ही इज अ सच एन ऑसम टीचर, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।